अल्लाह कुछ लोगों को ज्यादा क्यों आजमाता है? ये सवाल कोई किताबों का सवाल नहीं है। ये सवाल टूटे हुए दिलों की गहराइयों से निकलता है। ये सवाल उस इंसान का है जो रात को सबके सो जाने के बाद चुपचाप छत को घूरता है और सोचता है कि या अल्लाह, क्या मेरी ही बारी है हर दर्द उठाने की? ये सवाल उस औरत का है जो मुस्कुराते हुए सबका ख्याल रखती है लेकिन अकेले में सजदे में गिरकर फूट फूट कर रोती है। ये सवाल उस नौजवान का है जो हर सही रास्ता चुनने के बावजूद बार बार ठोकर खाता है। और यही सवाल जब दिल में बार बार उठता है तो शैतान कान में फुसफुसाता है, अल्लाह तुझसे नाराज है। मगर यहीं से सबसे बड़ा धोखा शुरू होता है, क्योंकि अगर आजमाइश अल्लाह की नाराजगी होती तो फिर सबसे ज्यादा आजमाइश नबियों पर क्यों आती? कुरान साफ ऐलान करता है, वलनब्लुवन्नकुम बिशय्यिम मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसी वस्समरात, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे डर से, भूख से, माल के नुकसान से, जान के नुकसान से और फल फसलों की कमी से। यानी आजमाइश ईमान का रास्ता है, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई गलती नहीं, कोई सजा नहीं, बल्कि ये अल्लाह का तय किया हुआ सिस्टम है। क्योंकि अल्लाह जानता है कि हर इंसान एक सा नहीं है। कुछ लोग आसानी में अल्लाह को भूल जाते हैं और कुछ लोग तकलीफ में अल्लाह को पकड़ लेते हैं। इसलिए अल्लाह उन्हीं दिलों को चुनता है जो टूटकर भी सजदा छोड़ने वाले नहीं होते, जो शिकायत करते हैं मगर रिश्ता नहीं तोड़ते, जो रोते हैं मगर नमाज नहीं छोड़ते। और यही वजह है कि कुछ लोगों की जिंदगी एक इम्तिहान के बाद दूसरा इम्तिहान बन जाती है, जैसे सांस लेने की मोहलत भी सिर्फ अगले दर्द की तैयारी के लिए दी गई है। मगर असल हकीकत यह है कि अल्लाह उन लोगों को ज्यादा आजमाता है जिनसे वो ज्यादा काम लेना चाहता है, जिनकी रूह में वो ऐसी गहराई डालना चाहता है कि वे दूसरों के दर्द को समझ सके, जिनके दिल को वो इतना नर्म बनाना चाहता है कि वे टूटे हुए दिलों का सहारा बन सके। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन इब्तलाहु, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाता है। अब सोचो, अगर आजमाइश मोहब्बत की निशानी है तो फिर ये सवाल ही बदल जाता है। सवाल ये नहीं रहता कि मुझ पर इतना क्यों, बल्कि सवाल ये बन जाता है कि या अल्लाह, तू मुझसे क्या बनवाना चाहता है? क्योंकि हर आजमाइश सिर्फ दर्द नहीं लाती, वो इंसान के अंदर कुछ मारती भी है और कुछ पैदा भी करती है। वो घमंड मारती है, वो झूठे सहारे मारती है, वो दुनिया की उम्मीदें मारती है और उसके बदले सब्र पैदा करती है, तवक्कुल पैदा करती है, दुआ की लज्जत पैदा करती है, तहज्जुद की मिठास पैदा करती है। और वो इंसान जो पहले लोगों पर भरोसा करता था, वो धीरे धीरे अल्लाह पर भरोसा करना सीख जाता है। और यही अल्लाह का मकसद होता है, क्योंकि अल्लाह को ऐसे बंदे नहीं चाहिए जो सिर्फ आराम में अल्हम्दुलिल्लाह कहें, बल्कि उसे ऐसे बंदे चाहिए जो दर्द में भी कह सकें, या अल्लाह, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, मैं बस थक गया हूँ। और यही थकान जब सजदे में गिरती है तो इबादत बन जाती है। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में खुशियां कम और इम्तिहान ज्यादा है, तो अपने दिल को ये समझाओ कि अल्लाह तुम्हें कमजोर समझकर नहीं बल्कि काबिल समझकर आजमा रहा है। क्योंकि अल्लाह कभी उस इंसान पर बोझ नहीं डालता जिसे वो उठा ना सके, और जब बोझ बढ़ता है तो दरअसल ताकत भी उसी हिसाब से दी जाती है। बस फर्क इतना होता है कि दर्द दिखाई देता है और ताकत छुपी होती है। और यही छुपी हुई ताकत एक दिन तुम्हें वहां पहुंचा देती है जहां पीछे मुड़कर देखने पर तुम्हें खुद पर यकीन नहीं आता कि मैं यहां तक कैसे पहुंच गया। और उस दिन तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं गिरेंगे, बल्कि अल्लाह के सामने सिर्फ एक जुमला निकलेगा, या अल्लाह, तू जो कर रहा था सही कर रहा था। अगर अल्लाह तुमसे नाराज होता तो वो तुम्हें तोड़ता नहीं, वो तुम्हें छोड़ देता। और छोड़ा जाना सबसे बड़ी सजा है, क्योंकि नाराजगी का मतलब ये नहीं कि अल्लाह किसी बंदे को रोने दे। नाराजगी का मतलब ये है कि अल्लाह उस बंदे को अपने दर से दूर कर दे, उसकी दुआ में वो कशिश ना रहे, उसकी नमाज बोझ बन जाए, उसकी आंख से आंसू निकलें मगर दिल न पसीजे। और ये हालत उस इंसान की होती है जिसे अल्लाह आजमाता नहीं बल्कि नजरअंदाज कर देता है। मगर जिन लोगों की जिंदगी में दर्द लौट लौट कर आता है, जिनकी दुआएं देर से सही मगर टूटती नहीं, जिनके सजदे आंसुओं से भीगते हैं, जिनकी रातें सवालों से भर जाती हैं, वे दरअसल छोड़े नहीं गए होते बल्कि पकड़े गए होते हैं। अल्लाह उन्हें थामे हुए होता है, इसीलिए उन्हें गिरने दिया जाता है ताकि वे अल्लाह के अलावा हर सहारे से हाथ हटा लें। क्योंकि इंसान जब तक इंसानों पर भरोसा करता है तब तक अल्लाह पर पूरा भरोसा नहीं कर पाता। और यही भरोसा सिखाने के लिए अल्लाह कुछ लोगों को रिश्तों में आजमाता है, ताकि वे ये समझ सकें कि हर हमेशा कहने वाला हमेशा नहीं रहता, हर मैं हूं कहने वाला वक्त पर नहीं मिलता। और जब इंसान ये सच्चाई सीख लेता है तब उसका दिल लोगों से खाली और अल्लाह से भरा होने लगता है। इसलिए अल्लाह कभी माँ बाप के जरिए आजमाता है, कभी औलाद के जरिए, कभी शौहर या बीवी के जरिए, कभी दोस्त के जरिए, कभी उसी इंसान के जरिए जिसे दिल सबसे ज्यादा चाहता था। क्योंकि अल्लाह जानता है कि दिल को वही चीज झुका सकती है जिससे वो सबसे ज्यादा जुड़ा हो। और जब वो जुड़ाव टूटता है तो इंसान पहली बार सच्चे मायनों में सजदे में गिरता है।
बिना अल्फाज के, बिना शिकवे के, बस एक ही आवाज के साथ, या अल्लाह अब तू ही बचा है। और यही वो लम्हा होता है जहां से अल्लाह की कुर्बत शुरू होती है, क्योंकि अल्लाह को वो दुआ सबसे प्यारी होती है जिसमें इंसान के पास अल्लाह के सिवा कोई ऑप्शन न बचा हो। इसलिए ये मत सोचो कि जिनके रिश्ते सही चल रहे हैं वे ज्यादा कामयाब हैं। कभी कभी रिश्तों का चलना भी एक इम्तिहान होता है और उनका टूटना भी एक रहमत बन जाता है, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते इंसान को अल्लाह से जोड़ देते हैं और जुड़े हुए रिश्ते कभी कभी अल्लाह से दूर कर देते हैं। और यही वजह है कि जिन लोगों को अल्लाह ज्यादा आजमाता है वे अक्सर तन्हा हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें समझ नहीं पा रहा, कोई उनका दर्द नहीं सुन रहा, मगर असल में अल्लाह उन्हें वो सिखा रहा होता है जो भीड़ में नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि भीड़ में इंसान खुद से भागता है और तन्हाई में खुद से मिलता है। और जब इंसान खुद से मिलता है तो उसे अपनी कमजोरी दिखती है, और जब कमजोरी दिखती है तो अल्लाह की ताकत समझ आती है। इसलिए तन्हाई सजा नहीं होती, तन्हाई तरबियत होती है। और जिनकी जिंदगी में तन्हाई ज्यादा होती है वे लोग अंदर से सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं, भले ही बाहर से टूटे हुए लगे। और यही लोग जब किसी टूटे हुए इंसान को देखते हैं तो सिर्फ नसीहत नहीं देते बल्कि उसका हाथ पकड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने दर्द किताबों में नहीं पढ़ा होता, उन्होंने दर्द जिया होता है। और अल्लाह ऐसे ही लोगों को चुनता है। इसीलिए कुरान कहता है कि फ़इन्न मअल उसरी युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। मगर ध्यान दो कि बाद नहीं कहा, साथ कहा, यानी मुश्किल और आसानी एक साथ चलती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि मुश्किल दिखाई देती है और आसानी छुपी होती है। और जो लोग आजमाए जाते हैं वे वही लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह ये नजर देना चाहता है कि वे छुपी हुई आसानी को देख सकें। क्योंकि जब इंसान मुश्किल में भी अल्लाह की रहमत देखना सीख लेता है तो वो किसी भी हाल में मायूस नहीं होता, और मायूसी कुफ्र के करीब ले जाती है। इसलिए अल्लाह अपने बंदों को मायूस नहीं होने देता। वो उन्हें रुलाता है मगर तोड़ता नहीं, वो झुकाता है मगर गिराता नहीं, वो छीनता है मगर हमेशा के लिए नहीं बल्कि बेहतर देने के लिए। इसलिए जब कुछ लोग कहते हैं हमने क्या गुनाह किया था जो हमें इतना दर्द मिला, तो जवाब ये नहीं होता कि तुम गुनहगार हो, जवाब ये होता है कि तुम चुने गए हो। चुने गए हो उस सब्र के लिए जिसे हर कोई नहीं कर सकता, चुने गए हो उस तवक्कुल के लिए जिसे हर दिल नहीं समझ सकता, चुने गए हो उस दर्जे के लिए जहां पहुंचने के लिए दिल का टूटना जरूरी होता है, क्योंकि भरे हुए दिल में अल्लाह की बात उतरती नहीं। वो खाली दिल ही होता है जिसमें अल्लाह अपनी मर्जी लिखता है। और यही वजह है कि जिन लोगों की जिंदगी में बार बार क्यों मैं का सवाल आता है, एक दिन वही लोग दूसरों को सिखाते हैं कि क्यों नहीं तुम, क्योंकि अल्लाह जिस इंसान को ज्यादा आजमाता है उसी को ज्यादा समझ भी देता है। और समझ सबसे बड़ी नेमत है, क्योंकि समझ आ जाए तो दर्द भी दुआ बन जाता है, आंसू भी सवाब बन जाते हैं, और जिंदगी का हर जख्म अल्लाह की तरफ ले जाने वाला रास्ता बन जाता है। कुछ दर्द इसलिए नहीं जाते क्योंकि वे तुम्हें बदलने आए होते हैं, मिटाने नहीं। क्योंकि अल्लाह जब किसी इंसान को चुनता है तो उसे आराम की नींद नहीं देता बल्कि जागती हुई रूह देता है। और जागी हुई रूह सोती हुई जिंदगियों से अलग होती है। वो हर बात पर सोचती है, हर तकलीफ को समझने की कोशिश करती है, हर आंसू का मतलब पूछती है। और यही वजह है कि जिन लोगों की जिंदगी में दर्द लंबा हो जाता है वे लोग अंदर से सवालों से भर जाते हैं, मगर यही सवाल उन्हें अल्लाह के सबसे करीब भी ले जाते हैं। क्योंकि सवाल इंसान को अल्लाह से दूर नहीं करते, सवाल तो इंसान को अल्लाह के दरवाजे तक लाते हैं, बशर्ते सवाल शिकायत न बन जाए। और यही फर्क है सब्र और बेबसी में। बेबसी वो है जहां इंसान कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, और सब्र वो है जहां इंसान कहता है अभी नहीं हुआ। इसलिए सब्र कोई खामोशी नहीं बल्कि अंदर की सबसे बड़ी जंग है, जिसमें इंसान हर रोज अपने दिल को समझाता है कि अल्लाह गलत नहीं करता, जबकि हालात हर रोज उसे उल्टा साबित करने की कोशिश करते हैं। और जो इंसान इस जंग में टिका रहता है वही असल मायनों में मजबूत होता है, क्योंकि मजबूती ऊंची आवाज में नहीं बल्कि झुके हुए सिर में होती है। और अल्लाह को वही सिर पसंद है जो दर्द में भी झुक जाए। इसलिए जिन लोगों को लगता है कि वे रोज टूट रहे हैं वे ये भूल जाते हैं कि टूटना हमेशा बिखरना नहीं होता, कभी कभी टूटना ढलना होता है। जैसे लोहा आग में टूटता है तब जाकर तलवार बनता है, और अगर लोहा दर्द से डर जाए तो वो कभी तलवार नहीं बन सकता। और यही मिसाल इंसान की भी है। अल्लाह इंसान को आग में डालता है, रिश्तों की आग, तन्हाई की आग, नाकामी की आग, बदनामी की आग, ताकि वो इंसान दुनिया के लिए नहीं बल्कि हक के लिए मजबूत बन सके। इसलिए जब लोग कहते हैं इतना सब झेल कर भी क्या मिला, तो जवाब ये नहीं होता कि कुछ नहीं, बल्कि जवाब ये होता है कि तुम बदल गए। और बदल जाना सबसे बड़ी नेमत है, क्योंकि जो इंसान दर्द से गुजर कर भी पहले जैसा रह जाए वो कुछ नहीं सीखता,
मगर जो इंसान दर्द से गुजरकर नर्म हो जाए, समझदार हो जाए, अल्लाह वाला हो जाए, वही कामयाब होता है। इसलिए अल्लाह कुछ लोगों को इसलिए भी ज्यादा आजमाता है क्योंकि वो उन्हें दूसरों का सहारा बनाना चाहता है। वो चाहता है कि जब कोई टूटे तो उसके सामने कोई ऐसा खड़ा हो जो कह सके मैं इस रास्ते से गुजरा हूँ। और ये जुमला किताबों से नहीं आता, ये जुमला सिर्फ दर्द से आता है। और यही वजह है कि जिन लोगों को अल्लाह ने ज्यादा रुलाया है वही लोग दूसरों को सबसे ज्यादा सुकून दे पाते हैं, क्योंकि उन्होंने सुकून की कद्र सीखी होती है। इसलिए कभी ये मत कहो कि मेरा दर्द बेकार गया। कोई दर्द बेकार नहीं जाता। हर दर्द या तो तुम्हें अल्लाह से जोड़ देता है या अल्लाह तुम्हें किसी के लिए जरिया बना देता है, और दोनों ही हालात में इंसान घाटे में नहीं रहता। इसलिए जब दुआ देर से कबूल होती है तो वो भी एक इम्तिहान होता है, क्योंकि जल्दी मिलने वाली चीजों की कद्र कम होती है और देर से मिलने वाली चीजों की जड़ें दिल में गहरी होती हैं, और अल्लाह दिल में गहरी चीजें ही उगाना चाहता है, सतही नहीं। इसीलिए वो कुछ दुआओं को रोकता है ताकि इंसान उनसे जुड़ा रहे, क्योंकि अल्लाह जानता है कि जिस दिन सब मिल गया उस दिन इंसान कम मांगेगा, और अल्लाह को मांगना बहुत पसंद है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दुआ ही इबादत है। आज जिसे अल्लाह ज्यादा आजमा रहा है कल उसी को मिसाल बना देगा, क्योंकि अल्लाह का तरीका ये नहीं है कि वो अपने बंदों को बिना मकसद के दर्द दे, बल्कि उसका हर इम्तिहान किसी न किसी मकसद से जुड़ा होता है। और जब इंसान ये समझ लेता है कि उसका दर्द बेकार नहीं है, तब वो दर्द उसे तोड़ता नहीं बल्कि संवार देता है। इसलिए जिन लोगों की जिंदगी में आज हर रास्ता मुश्किल लग रहा है, जिनके लिए हर सुबह एक नई जंग लेकर आती है, जिनकी रातें सवालों और आंसुओं से भरी होती हैं, वो ये याद रखें कि अल्लाह किसी को भी यूं ही नहीं चुनता। चुनना अल्लाह की तरफ से इज्जत है, भले ही वो इज्जत फिलहाल आंसुओं में छुपी हुई हो, क्योंकि अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है उन्हें गिरने देता है मगर बिखरने नहीं देता। वो उन्हें झुकाता है मगर टूटने नहीं देता। वो उनसे चीजें छीनता है मगर खुद को कभी नहीं छीनता। और यही सबसे बड़ी रहमत है, क्योंकि जिस इंसान के पास अल्लाह बचा हुआ है वो कभी खाली नहीं होता, भले ही उसकी जेब खाली हो, उसका घर खामोश हो और उसकी आंखें नम हो। इसलिए अगर आज तुम खुद को कमजोर समझ रहे हो तो ये भूल मत करना कि अल्लाह ने तुम्हें कमजोर बनाकर नहीं चुना, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए चुना है। और मजबूत होना हमेशा बाहर से नहीं दिखता। मजबूत होना वो होता है जब इंसान रोते हुए भी सजदा करता है, जब वो थक कर भी दुआ छोड़ता नहीं, जब वो टूट कर भी अल्लाह से बदगुमान नहीं होता, क्योंकि बदगुमानी सबसे बड़ा जहर है। और अल्लाह अपने बंदों को इस जहर से बचाने के लिए उन्हें समझ देता है, उन्हें दर्द के जरिए समझाता है, उन्हें इंतजार के जरिए समझाता है, उन्हें तन्हाई के जरिए समझाता है, ताकि वे ये जान ले कि अल्लाह के फैसले देर से हो सकते हैं मगर गलत नहीं होते। और जब अल्लाह देता है तो वो ऐसा देता है कि इंसान अपना सारा पिछला दर्द भूल जाता है। इसलिए ये मत पूछो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, बल्कि ये कहो कि या अल्लाह तू मुझे जिस मुकाम के लिए तैयार कर रहा है मुझे उसके लायक बना दे, क्योंकि हर इंसान को मुकाम नहीं मिलता। कुछ लोग रास्ते में ही हार मान लेते हैं, मगर जो लोग आजमाइश में टिके रहते हैं वही कल कहानी बनते हैं, वही मिसाल बनते हैं, वही टूटे हुए दिलों के लिए उम्मीद बनते हैं। और यही लोग जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें अपना हर आंसू कीमती लगता है, उन्हें अपनी हर रात जरूरी लगती है, उन्हें अपनी हर खामोशी समझ में आती है, क्योंकि अगर वो दर्द ना होता तो ये समझ ना होती, और अगर ये समझ ना होती तो अल्लाह से ये करीबी ना होती। इसलिए अगर तुम आज इस बात को पढ़ रहे हो और तुम्हारा दिल भारी है, आंखें नम है और सवाल बहुत है, तो इसे एक निशानी समझो। ये निशानी इस बात की है कि अल्लाह तुम्हें छोड़ नहीं रहा, अल्लाह तुम्हें तराश रहा है। और जब तराशना पूरा होगा तो वही अल्लाह तुम्हें ऐसा सुकून देगा जिसे दुनिया छीन नहीं सकेगी, ऐसा भरोसा देगा जिसे हालात हिला नहीं सकेंगे, और ऐसी रहमत देगा जो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे जरिए दूसरों के लिए भी होगी। इसलिए हार मत मानो, रुक मत जाओ, सजदा मत छोड़ो, दुआ मत तोड़ो, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि सब्र करने वालों को बेहिसाब दिया जाएगा, और बेहिसाब वही चीज होती है जिसकी कीमत आंसुओं से अदा की गई हो। दुआ। या अल्लाह, जिन दिलों को तूने ज्यादा आजमाया है उन्हें मायूस मत करना, जिन आंखों ने बहुत रोया है उन्हें सुकून दिखा दे, जिन रास्तों पर हमने सिर्फ अंधेरा देखा है वहां अपनी रहमत की रोशनी फैला दे। या रब, हमें उन लोगों में शामिल कर दे जो टूट कर भी तुझसे जुड़े रहते हैं, जो रो कर भी तुझ पर भरोसा रखते हैं, जो देर से सही मगर तुझसे नाराज नहीं होते। या अल्लाह, हमारे सब्र को हमारे खिलाफ न गिनना, हमारे आंसुओं को बेकार न जाने देना, और हमें उस दिन शर्मिंदा न करना जिस दिन सब तेरे सामने खड़े होंगे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो इसे किसी एक ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाओ जो आज खामोशी से लड़ रहा है, शायद अल्लाह तुम्हें उसके लिए वजह बना दे। और अगर तुम ऐसे और गहरे दिल से जुड़े हुए इस्लामी कंटेंट चाहते हो तो जुड़े रहो, क्योंकि जो बातें दर्द से निकलती हैं वही दिलों तक पहुंचती हैं।